हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉमर्स क्लब। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को कंटिन्यू करते हुए थर्ड कंसेप्ट है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। चैप्टर ये इंपॉर्टेंट है, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था इस चैप्टर के। इसमें से भी क्वेश्चन आना ही आना है। वैसे भी ये चैप्टर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स पे अप्लाई होता है जब वो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती हैं। तो क्या कहता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट? Transactions which can be expressed in terms of money. Only those transactions, ऐसी transactions ही अकाउंटिंग में रिकॉर्ड की जाएंगी जो मनी वर्थ हों, जो एक्सप्रेस हों मनी की टर्म्स में। अब एक बड़ा अच्छा एग्जांपल आपको देता हूं। यह वर्ड लिखा है हेल्थ, हेल्थ ऑफ द प्रोपराइटर, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो आप बना रहे हो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ योर एम्प्लॉइज, ठीक है। They will not be recorded. They cannot be quantified in terms of money. They cannot be expressed in terms of money, so they will not be recorded. इस मनी मेजरमेंट कंसेप्ट की दो लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट, इंपॉर्टेंस। अब मान के चलो कि भले कितना ही इंपॉर्टेंट इवेंट क्यों ना हो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, चेयरमैन की रिटायरमेंट आ गई। अब वो रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट का फंक्शन है, जो भी है। सेकंड एग्जांपल दिया हुआ है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स कौन है? आपके एम्प्लॉइज जो आपके लिए काम कर रहे हैं। दे कैनॉट बी क्वांटिफाइड इन टर्म्स ऑफ मनी। रिटायरमेंट को वी कैनॉट बी क्वांटिफाइड। यू कैनॉट से कि रिटायरमेंट पे इतना खर्चा हुआ है, सो दिस विल नॉट बी रिकॉर्डेड। स्टैटिक वैल्यू। स्टैटिक मीन्स नॉट चेंजिंग। ओके, अब वैल्यू ऑफ मनी क्या है इसमें? स्टैटिक वैल्यू क्यों है वैल्यू ऑफ मनी की? ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड एट द वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन ऑन ट्रांजेक्शन डेट। ध्यान से पे अटेंशन। ट्रांजेक्शन्स किस वैल्यू पे रिकॉर्ड हो रही हैं? जिस दिन ट्रांजेक्शन हुई है उस डेट पे उसकी क्या वैल्यू है। इसको एग्जांपल दूंगा, समझ आएगा। गुड्स परचेज फॉर ₹1000। आज हमने गुड्स खरीदे हैं 1000 के। अब मान लो 2 महीने बाद फिर हम गुड्स खरीदते हैं, तो मे बी लेट अस एज्यूम या से कि वो 1200 के मिले, 1150 के मिले। क्यों होता है ऐसा? ड्यू टू इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ती है, ठीक है। अब आ जाते हैं इन दो लिमिटेशंस के बाद थर्ड, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट में मनी इज अ कॉमन डिनोमिनेटर। कुछ भी होना है, रिकॉर्डिंग होनी है ट्रांजेक्शन्स की या रिपोर्टिंग होनी है, मनी इज अ कॉमन डिनोमिनेटर, फैक्टर भी कह सकते हो आप। सो लास्ट, इट इज होमोजीनियस एंड अंडरस्टैंडेबल रिकॉर्ड्स बनते हैं इससे। होमोजीनियस मीन्स यूनिफॉर्म। एक देखो ना, आप रूल्स लगाओगे तो हर एंट्री के लिए रूल बना हुआ है, और बार बार जब वही एंट्रीज होंगी वही रूल एप्लीकेबल होते हैं, यूनिफॉर्मिटी रहती है, ठीक है। अंडरस्टैंडेबल रिकॉर्ड्स होते हैं, रिलायबल रिकॉर्ड्स होते हैं। अब एग्जांपल भी दे देते हैं इसका। वैल्यू ऑफ एसेट्स सच एज, जो भी रॉ मटेरियल की वैल्यू है, मशीनरी की, प्लांट एंड बिल्डिंग, लैंड एंड मशीनरी, जो भी है, एनी एसेट, मे बी फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, जो मर्जी ले जाओ, these can be recorded in terms of money because they have been purchased on a certain date at a certain value, right? तो ये कंसेप्ट मैंने आपको ब्रीफ कर दिया है। आप अगर इतना भी लिख के आओगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ। अगेन रिपीटिंग, रोड टू इम्प्रूवमेंट इज नेवर एंडिंग एंड देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि टॉपिक्स लिंक्ड हैं। ऑल द बेस्ट, बाय फॉर नाउ।